हेलो एंड वेलकम टू द फ्लैग इज अप। भाई सीजन खत्म होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग जो हो चुके हैं सारी लीग्स। बारसा ने ला लीगा जीत लिया, नापोली ने सीरिया जीत लिया और आर्सेनल ने बॉटल कर लिया है। सो एवरीथिंग इज परफेक्ट राइट नाउ एंड सिटी इज अबाउट टू विन अनदर टाइटल। बट आज का जो फोकस है वो ये है कि मैन सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड और यूसीएल का जो दूसरा सेमीफाइनल इंटर वर्सेस एसी मिलान। तो क्या है आपके उम्मीदें इस मैच से? आप रियल मैड्रिड सपोर्टर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप शुरू करें थोड़ा कि क्या उम्मीद लग रही है पहली लेग के बाद, क्या वो बिल्कुल। इम्तिहाद में तो आके खेलने में कैसा लग रहा है, एक बार बताएं। बिल्कुल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अभी जर्सी पहन के तैयार हूँ। बिल्कुल, एक बार फिर से मैड्रिस्टा में बन गया हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले हम्म। यूनाइटेड वाली जर्सी उतार दी, क्योंकि उधर तो कुछ देखने लायक है नहीं। सो अब यही देखेंगे। सो इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस है, मैं कुछ सिटी के फैन से बात कर रहा था कल, जो मुझे मिले बाहर। और वो बहुत हाई ऑन एंथुसियाज्म है। उनको लग रहा है कि कल तो बदला लेने वाले हैं हम लोग पिछले साल की हार का। और वो कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा मुझे कि तो ऐसा ये क्या है इस बार तो। एक 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 सेकंड में आपको एक हाँ बार हाँ रोकूंगा। मुझे तो ये सेंटेंस सुन के बड़ा ऑकवर्ड लगता है, सिटी के फैंस। मुझे तो लगता है इट्स अ वेरी फिक्शनल काइंड ऑफ थिंग, बट चलो ठीक है, आपको मिले होंगे तो फिर आगे बताइए। हाँ हाँ। अरे, जन जी है, अभी नए नए फैंस उनके बन रहे हैं। सो मैंने उनको पूछा कि इस बार ऐसा क्या है सिटी में जो तुम्हें लगता है कि इस बार तुम बदला ले लोगे। पिछली बार तुम 180 मिनट तक आगे थे, और 180 मिनट में तुम रियाल का मनोबल नहीं गिरा पाए, उन्होंने 5 मिनट में गिरा दिया। तो इस बार ऐसा क्या है? तो उन्होंने मुझे दो जवाब दिए। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे पास हालैंड है, और इस बार मैच एतिहाद में है। तो मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, हालैंड अगर गोल ना स्कोर करे ना, तो उसका मतलब होता है कि तुम 10 प्लेयर के साथ खेल रहे हो। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो एक ऑब्जेक्टिव मैं एनालिसिस तो करूंगा ही, लेकिन उससे पहले बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेशक मैच एतिहाद में है, रियल मैड्रिड कल या जब उतरेगी मैदान पे, तो मुझे नहीं लगता एतिहाद से खास फर्क उनको पड़ने वाला है। रियल मैड्रिड जिस मेंटालिटी के साथ उतरती है सेमीफाइनल जैसी बड़ी स्टेज में, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स भी फॉर्म में है, अगर आप विनीशियस को देखो, बेंजेमा को देखो, या रोड्रिगो को देखो, और खास करके जिस तरह से उन्होंने पिछले मैच में भी काउंटर पे जो बढ़िया खेला था ना, जिस तरह से सिटी को खोला था। हालांकि बहुत अच्छा डिफेंस किया सिटी ने, और जो दोनों गोल आए बड़े वर्ल्ड क्लास गोल्स थे। लेकिन ये जो सिटी फैंस को ओवर कॉन्फिडेंस है, ये कहीं उनकी टीम में अगर आ गया तो ये उनको ले डूबेगा। तो पहला तो मेरा रिएक्शन यही है इस मैच पे। हाँ, तो पहले तो ये एतिहाद में मैच है, ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं है, खासकर एक टीम रियल मैड्रिड जैसी टीम के लिए। मेरे को तो लगता है ये वो टीम है जो एनफील्ड में जाके लिवरपूल को खोल सकती है। तो अवे का रियल मैड्रिड से कोई लेना देना नहीं है, और यूसीएल में तो बिल्कुल भी नहीं है। यूसीएल में जिस तरह से रियल मैड्रिड खेलती है, हम सबको पता है वो कितनी खतरनाक टीम हो जाती है। चाहे उनका स्पेन में ला लीगा में कितना भी खराब सीजन जा रहा हो, उसका कोई इफेक्ट जो है उनकी यूसीएल की परफॉर्मेंस में हमें देखने को नहीं मिलता। वो एक अलग टीम देखने को मिलती है। दूसरा जो आपका आर्गुमेंट है हालैंड का, हालैंड हमने लास्ट मैच में भी देखा, और मैं शुरू से जब से मैं हालैंड को देख रहा हूँ, आप थोड़ा ज्यादा पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको, बट बोरुसिया डॉर्टमुंड के टाइम से, बट मैंने जो भी सिटी के टाइम से देखा, आई फील इज दैट कि ही इज नॉट अ फुटबॉल प्लेयर, ही इज अ पर्सन हु कैन लाइक बॉल अगर पास आ जाता है एक अच्छा, देन ही कैन रन विद द बॉल एंड ही कैन डिस्ट्रॉय द डिफेंडर्स एंड देन मेक अ गोल आउट ऑफ इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियल मैड्रिड के साथ वो तुम नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड के डिफेंडर तुम्हें खोल के रख देते हैं, और उनके साथ तुम्हारी फिजिकलिटी, जो कि हालैंड के पास शायद बहुत ज्यादा अपर हैंड है, तो वो फिजिकलिटी जो है वो रियल मैड्रिड जैसी टीम के साथ नहीं चलती है, जो कि हमने पिछले मैच में देखा। एक फ्रस्ट्रेटेड हालैंड हमने देखे हैं पिछले मैच में। डिब्रोयना ने इतना अच्छा गोल स्कोर किया, इतने चांसेस बनाए, लेकिन हालैंड कहीं पे भी इफेक्टिव नहीं थे उस मैच में। तो हालैंड और होम गेम होना तो बिल्कुल भी कोई तथ्य नहीं है इसमें कि ये एक बेनिफिट हो सकता है, बट ठीक है, फैंस का कहना है तो लेट्स सी कैसा जाएगा। बट एक हाँ इंपॉर्टेंट चीज जो होगी वो ये होगी मेरे हिसाब से, आप शायद कितना एग्री करें उससे ना करें, कि बेंजिमा और विनी ठीक खेल रहे हैं। बेंजिमा और विनी का जो गेम है वो ठीक चल रहा है, लेकिन उनके अलावा कामाविंगा का कितना बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि लास्ट मैच में आपने देखा था जिस तरह से उन्होंने पहले गोल के लिए बॉल निकाली थी, तो क्योंकि प्रिपेयर थे वो बेंजिमा और विनी के लिए, और कहीं से
कामाविंगा आके उस गेम में वो गोल कामाविंगा का था मेरे हिसाब से, मतलब जिस तरह से उन्होंने उस गोल को बनाया था। तो क्या उनका कितना रोल हो जाता है, क्योंकि ऑन एंड ऑफ रहते हैं। कामाविंगा के साथ एक है कि इस पूरे सीजन में कभी बहुत अच्छा फुटबॉल खेला है उन्होंने और कभी थोड़ा वो आउट ऑफ फॉर्म दिखे हैं। तो उनका रोल आपको क्या लगता है कितना ज्यादा हो जाएगा इस मैच में? देखो, मुझे लगता है कि कामाविंगा की परफॉर्मेंस, क्योंकि वो अब एक लेफ्ट बैक हैं, तो मैं उनको गोल बना के देना, वो मेरे को लगता है ठीक है। लाइक वो ऑब्वियसली जो मॉडर्न डे फुटबॉल है वहाँ पे जो आपके लेफ्ट बैक्स और राइट बैक्स हैं वो ये रोल में होते हैं कि दे लाइक गो फॉरवर्ड एंड दे प्ले एज ए से मिडफील्डर और समथिंग। तो बट मेन उनका जो काम था मेरे ख्याल से उनका और कारवाहाल का, वो यही था कि कलेक्टिवली वो हालैंड को कंटेन करें, जो कि बहुत अच्छी तरीके से किया। और उसके बाद कामाविंगा अगर डिफेंस अच्छा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मिडफील्ड में आपके पास ऑलरेडी क्रूज, मॉड्रिच और वेलवर्डे जैसे प्लेयर्स हैं जो आपको बॉल बीच में आपको दे सकते हैं फॉर मेकिंग आउट गोल। और फ्रंट में भी आपके पास 3-3 स्ट्राइकर पड़े हैं, रोड्रिगो, बेंजेमा। तो उस हिसाब से अगर बेंजेमा अपनी डिफेंसिव ड्यूटीज पूरे अच्छे से निभा रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनको वहीं तक सीमित रखने तो भी रियल मैड्रिड का काम चल जाएगा। बीच में कहीं से उनका रन निकल जाए तो दैट वुड बी चेरी ऑन केक। तो उतना इज इनफ, बिकॉज आप हालैंड को कंटेन कर रहे हैं, सिटी 10 प्लेयर पे आ जाती है। और एंड बिलीव मी यू, जब एतिहाद पे सिटी एक गोल से पिछड़ेगी तो सिटी को फिर तुम देखोगे, फिर ये मैच 3-0 4-0 भी हो सकता है। सो फिर दैट तो इज कुछ माय भी हो टेक। सकता है फिर तो। नहीं, कामाविंगा का जैसे आप चेल्सी में देखेंगे ना, रीस जेम्स का एक रोल है कि वो डिफेंड तो करते ही हैं, लेकिन वो जो राइट फ्लैंक से बॉल को लेकर के जाते हैं, वो हाँ उनका हाँ रोल हाँ, बहुत बिल्कुल मैं इफेक्टिव हो समझ जाता है। और वैसे ही कामाविंगा का भी है लेफ्ट बैक में वो रोल। और वो यस यस बहुत एग्जैक्टली। इफेक्टिव रोल है, वो बहुत इफेक्टिव रोल है हाँ गोल को बनाने में लिए और गोल स्कोर करने के लिए। तो वो चीज भी बहुत इफेक्टिव है, बट प्रॉब्लम उसके साथ यही है कि वो रेगुलर नहीं है, वो चीज वो बहुत हम्म हम्म ऑन एंड ऑफ चलती है। हम्म। तो लेट्स सी वो भी कितना बड़ा हाँ, होगा। वो मैं वही उसके कह रहा हूँ कि बाद वो ये हम्म मॉडर्न डे फुटबॉल में मतलब ये रोल्स है। जैसे जॉ कैंसिलो भी जब सिटी में खेलता था तो इसी रोल में खेलता था, कि उसको भी यही रोल दिया होता था कि उसको आगे जाके वो पास करनी है। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि वो रोल में अगर वो ऑन एंड ऑफ भी दिखता है ना, लेकिन अगर डिफेंड वो अच्छे से कर रहा है और वो मिडफील्डर को बॉल सप्लाई कर रहा है, स्ट्राइकर को नहीं कर पा रहा, तो मेरे ख्याल से दैट इज इनफ। अगर बाकी के सारे प्लेयर्स अपना अटमोस्ट परफॉर्मेंस दे दें तो उतना काफी होना चाहिए। अगर वो दे पाए, अगर कल उसका वो ऑन डे रहा, जैसे अगर आप कह रहे हो ऑन एंड ऑफ, अगर कल उसका ऑन डे रहा दैट वुड बी चेरी ऑन केक। अगर ऑफ डे भी उसका है तो जस्ट रियल मैड्रिड को इतनी जॉब करनी है कि वो डिफेंसिव ड्यूटीज में उसका ऑफ डे ना हो, बिकॉज फिर बिल्कुल डिब्रोइना क्या कर सकता है आपने देख लिया। राइट। तो ये तो हो गई रियल मैड्रिड की बात, थोड़ी सी उनके डिफेंस की बात। लेकिन जो मैन सिटी है इस टाइम पे एक अल्टीमेट हाई पे है। उन्होंने ऑलमोस्ट, मुझे नहीं लगता कि अब आर्सेनल कहीं से इसको जीत सकती है प्रीमियर लीग को। दे आर द विनर्स नाउ, मैन सिटी इज द विनर नाउ। सो वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। वो जिस तरह से पिछला मैच एवर्टन के खिलाफ निकाला, क्योंकि एवर्टन ने, आपने देखा था किस तरह से फॉर्म में थी और सब कह रहे थे कि शायद एवर्टन वो कर दे जो आर्सेनल चाहती है। लेकिन एवर्टन के खिलाफ जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस आया मैन सिटी का, तो क्या लगता है आपको कि क्या जो कॉन्फिडेंस जो उन्होंने बिल्ड किया पिछले कुछ दिनों में, और जो टूर्नामेंट एक प्रीमियर लीग जीतने का कॉन्फिडेंस जो वो लेके आएंगे, क्या वो रोल प्ले करेगा कल के मैच में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट? देखिए, कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल रियल सॉरी मैन सिटी का बहुत हाई होगा कल, बिल्कुल। और हाई ऑन कॉन्फिडेंस आना भी चाहिए उनको। अगर मैं भी अगर उनके अगर ड्रेसिंग रूम में हूँ, अगर मुझे ही पेप टॉक देनी हो तो बिल्कुल मैं उनको कहूँगा कि गो हाई ऑन कॉन्फिडेंस। और कल आपको मैन सिटी की तरफ से बहुत अग्रेसिव फुटबॉल भी दिखेगा, जो कि हमें फर्स्ट लेग में भी देखने को मिला था। अगर आप दोनों ही टीम्स की तरफ से देखो, कुछ ऐसे ऐसे टैकल्स दोनों ने किए हैं, मैच के बाद दोनों के ही फैंस चिल्ला रहे थे कि अरे हमारे साथ ये तो कार्ड था, ये कार्ड नहीं बनता। बट मुझे लगता है कि यूसीएल के सेमीफाइनल में इतना थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि अगर यहाँ भी आप अलो नहीं करोगे तो गेम बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, मजा नहीं आएगा ना देखने का। अनटिल अनलेस कि आप बहुत कोई सामने वाले को इंजर करने की इंटेंशन से ही बिल्कुल ऐसा कोई हो तो फिर तो ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि बिल्कुल हाई ऑन इंटेंसिटी कल मैन सिटी खेलेगी, अटैक करेगी। और उनको ध्यान देना होगा कि काउंटर बचाए अपना, अटैक के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। वो कल पीछे होकर नहीं खेल सकते और ना ही वो खेलेंगे भी। तो हालैंड और जो उनका मिडफील्ड है, हो सकता है कल वो 5 मिडफील्डर्स बीच में ले जाएं या 4 मिडफील्डर्स, जिनमें ग्रीलिश, गुंडोगन, डी ब्रुयने और सिल्वा, ये चारों हो सकते हैं। और तो यहाँ पे आपके ग्रीलिश लेफ्ट फ्लैंक पे और सिल्वा राइट फ्लैंक पे एक बार फिर से इन पे जिम्मेदारी होगी। गुंडोगन पे बीच की जिम्मेदारी कि उनको बॉल घुमानी है बीच में। राइट फ्लैंक से आपका सिल्वा का अटैक बहुत क्लिनिकल हो जाता है, ये हमने हर बार देखा है। जब वो बॉल सप्लाई करते हैं हालैंड को, एक टच चाहिए होता है, एक टच। सिल्वा बहुत प्रिसीशन के साथ
बॉल सप्लाई करते हैं, और हालैंड को अगर बॉल मिल गई एरिया में, जैसे आपने कहा कि रोल उनका उतना ही है, लेकिन अगर उतना सा रोल उनको मिल गया 1 मिनट के लिए तो उनका गोल बन जाएगा। डी ब्रुयना और गुंडोगन बीच में होंगे बिल्कुल भाई, बिल्कुल इनसे तो बच के रहना पड़ेगा रियल मैड्रिड को, क्योंकि कल डी ब्रुयना भी, मैन सिटी तो कॉन्फिडेंस पे हाई होगा, डी ब्रुयना बहुत हाई होंगे, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा थोड़ा लगता है, कोई पर्सनल कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन जब डी ब्रुयना कोर्टुआ के अगेंस्ट जब किक लेता है ना, तो ऐसा लगता है कुछ वो कुछ दिखता है इंटरनल उसमें, एंगर भी। वो चीज। और वो जो पिछले मैच में जो गोल आया था, विनी का गोल, तो नो डाउट विनी ने ही स्कोर किया था रियल मैड्रिड के यस लिए। यस। हाँ, विनी का गोल भी वैसा ही जब डी ब्रुयना का आया, तो वो गोल वहां से, मतलब मैं वैसे हमेशा कहता हूँ ना कि वहां से गोल लेने के लिए भी ना तुम्हें एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होना जरूरी होता है, वहां से हर कोई गोल एम भी नहीं कर सकता, और उसके बाद स्कोर करना तो इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम दैट पोजीशन। और वो जितना क्लिनिकल उन्होंने किया था, तो डी ब्रुयना मुझे हालैंड से ज्यादा एक फैक्टर लगते हैं कल के मैच में इंपॉर्टेंट हो गए, और सबको सबको ही लगता है हालैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद डी ब्रुयना है मैन सिटी के लिए। यस तो यस कल उनका रोल डेफिनेटली। तो एक इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। बट इससे पहले कि हम आगे मूव करें, तो अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और आप इंजॉय कर रहे हैं कंटेंट को, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करिए और हमें बताइए कि और आप किस तरह का कंटेंट जो है वो देखना चाहेंगे, और एंजॉय करते रहिए फुटबॉल को। तो अब सेकंड चीज जो है, जो आ रही है, वो आ जाती है कोच मैनेजर्स पे। ठीक है, क्या पेप करेंगे जो वो करते हैं, क्या वो कुछ नया करने की आपको उम्मीद लगती है उनसे, या फिर वो हील की, बिकॉज हमने इस सीजन में देखा है कि उन्होंने ओवर थिंक करना थोड़ा कम किया है बड़े मैचेस में वो ज्यादा चेंजेस या ज्यादा कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो हम पहले पेप से देखा करते थे। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज उनको बार बार बोली गई कि आप बहुत ओवर थिंक करते हैं, वो एक इतने सीजन मैनेजर पे भी वो शायद चीज जो है इफेक्ट की है, और अब उन्होंने वो करना कम किया है। क्या वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या वो उनके लिए ये, क्योंकि कुछ भी हर किसी का एक अपना स्टाइल होता है, तो क्या आपको लगता है कि कल वो ओवर थिंक करेंगे और कुछ ऐसा चेंज ला सकते हैं, और वो क्या चेंज लगता है आपको वो कर सकते हैं अगर कल करें? यार देखो, ओवरथिंक करेंगे या नहीं ये तो खैर वही जाने, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरथिंक करना नहीं चाहिए उनको इस समय, क्योंकि आप अपने ग्राउंड पे हो, कुछ भी है, चाहे आप 0.1% ही एडवांटेज उसको मानो, तो और आपकी टीम 1-1 के स्कोर के साथ, ठीक है, अच्छा मैच खेला उन्होंने, अच्छा बारने व्यू पे आपने ड्रॉ निकाल लिया, आई वोंट कॉल इट ए बैड मैच फॉर मैन इट सिटी, इज ठीक है। गुड। हाँ हाँ, तो मुझे नहीं लगता ओवरथिंक करने की जरूरत है, जस्ट गो विद द प्लान, जो भी वो प्लान बना रहे हैं उसके साथ स्टिक करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देंगे अगर पहले हाफ में मैन सिटी पिछड़ गई तो फिर आपको ओवरथिंकिंग दिखेगा, और वो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, प्रोडक्टिव भी हो सकती है। तो आप अगर अगर आप स्ट्रेटजी पेप की जगह पे थ्री टू होंगे तो फोर आप क्या करेंगे इस मैच में? कोई चेंज लाना चाहेंगे पिछले मैच से? नहीं, मैं तो 3-2-4-1 से ही जाऊंगा, जो मतलब आपकी एक सेटल्ड इस समय टीम है, क्योंकि वो टीम आपको प्रीमियर लीग में जितवा रही है, उस टीम ने यूसीएल में थ्रू आउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो मुझे कोई रीज़न नहीं बनता कि आप एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में, एक सेकंड लेग जहाँ पे पहले मैच में ड्रॉ है, बिल्कुल मैं तो एक तरह से ओपन है ना, कल के मैच पे ही ज़्यादा डिपेंड है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके, क्योंकि अगर आप एक्सपेरिमेंट करके हार गए तो फिर बहुत ज़्यादा बैकलैश आएगा। और सिटी को देखो, इतने साल हो गए, अब उनका एक रीन आया है प्रीमियर लीग में, तो हो सकता है उनको पहला अपना चैंपियन लीग जीतने में भी टाइम लगे, लेकिन एक बार चैंपियन लीग वो जीत लेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट चैंपियन लीग जीतने में उनको उतना टाइम ना लगे। तो कहीं ना कहीं वो जिंक्स तोड़ना चाहेंगे पेप गार्डियोला, चैंपियन लीग जीतना चाहेंगे इस बार, और अगर कल सेमीफाइनल जीतते हैं वो, तो देयर वुड बी हाई चांस कि वो फाइनल जीत जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से इंटर मिलान और एसी मिलान में से जो भी आएगा, तो रियल मैड्रिड जितना तगड़ा परफॉर्म मतलब टक्कर दे पाए या नहीं दे पाए, दैट मे डिपेंड ऑन दैट डे, बट हाई चांसेस हो जाएंगे कि जो भी इस लैग को जीतेगा वो शायद चैंपियंस लीग जीत जाए। राइट। तो अगर मेरे को अगर आप पूछो ना, तो मैं कल ना हालैंड की जगह फोर्डन को खिलाऊं, जस्ट टू फक विद मैड्रिड। तो बट ऐसा और होगा नहीं यार, बस मतलब कैसे यार, ऐसा तुम होगा पूरी नहीं, मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, कैसे कैसे हैंडल करोगे उसको? प्रॉब्लम तो है, बट आई पर्सनली डोंट कंसीडर हालैंड दैट गुड अ प्लेयर, तो मैं तो करूंगा चेंज। तो अगर मुझे मौका मिलता है तो आई डू दैट। बट हाँ, ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है, टीम सेटल्ड है, तो होपफुली वो उसी टीम के साथ जाएंगे जो पिछले मैच में थी, एक दो चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं।
वैसे आप जो तो कह रहे हो फिल फोटन मतलब बड़ा क्लिनिकल है, मतलब बुरा नहीं है जो आप सजेस्ट कर रहे हो, अच्छा है। लेकिन नहीं नहीं, बात वही है बुरा ना कहीं कि से यार, भी नहीं है। हाँ, हाँ, बात बहुत अच्छा प्रॉब्लम क्लिनिकल उसमें उसमें कि प्रॉब्लम दो हालैंड है, का वो प्रॉब्लम स्टेचर दो। बन गया ना, कि वो हाँ, अगर वो करके मैच हार गए, तो फिर आपको पता है क्या होगा फिर। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि फोर्डन को उतना गेम टाइम इस सीजन में दिया नहीं है, तो आप इतने बड़े मैच में उनको डाल दो तो प्रॉब्लम यस, है। यस। लेकिन फोर्डन इज वेरी क्लिनिकल एंड ही इज मोर ऑफ ऑलराउंड फुटबॉलर इफ यू हुँ, कंपेयर इट विद अर्लिंग हालैंड। हुँ, तो वो हुँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नाइंसाफी हुई है इस सीजन में फोर्डन के साथ। फोर्डन जैसा प्लेयर अगर किसी भी और टीम में होता तो वो शायद हर मैच स्टार्ट करता, हुँ। लेकिन अगर एक दैट्स चेंज व्हाट मेरे हिसाब से कुछ मैन अगर सिटी करना इज। ही हो, अगर मेरे हिसाब से एक चेंज करना ही हो, तो मैं ग्रिलिश को हटा के मिडफील्ड में हालैंड के साथ ऊपर अल्वारेज को ले आऊँगा, ताकि 2 ऊपर स्ट्राइकर हो जाएँ, तो वैसे खेल लें। बट ग्रिलिश की फॉर्म भी तो प्रॉब्लम है, वो भी तो बहुत अच्छी हाँ, है ना। हाँ, आप ग्रिलिश मतलब को वही भी है, बाहर करते हैं। अगर करना ही हो, तो अच्छा, फिर मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ। रियल मैड्रिड में क्या चेंज देखना चाहेंगे आप फिर कल, कुछ ऐसी कोई चेंज? नहीं, मुझे उस रियल टीम में मैड्रिड कुछ में समझ नहीं आता, वो तो एडन हजार्ड को रियल स्टार्ट करवा दो नहीं, नहीं, बस। नहीं, 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 नहीं करवा दो, लेकिन करवाएँगे नहीं, मुझे नहीं लगता करवाना चाहिए अभी। अच्छा खेल रही है टीम यूसीएल में, अच्छा ही खेले, तो वो उसको सब्स्टिट्यूट करें ज़रूर। अगर मेरे को देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैच एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए, तो हम्म, क्योंकि ड्रॉ रह सकता है 0-0, 1-1 हो सकता है। और लेकिन एक बात तो है, मैच तगड़ा देखने को मिलेगा। और अगर 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 मैच गया एक्स्ट्रा टाइम में, फिर बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट होगी, फिर हज़ार्ड भी आएँगे, फिर आपके अल्वारेज़ भी आएँगे, तो फिर आपका गेम एक्चुअली आपकी पोटेंशियल बेंच स्ट्रेंथ कितनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, उस बात पे आ जाएगा। राइट। तो फिर दूसरे मैच की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी हुँ, सेमीफाइनल है, हम बिल्कुल दरकिनार हुँ, उसे कर नहीं सकते हैं शायद। हुँ, तो हुँ। क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं, इटली की लीग सीरिया मैंने इतनी ज्यादा हाँ, देखी नहीं है, हाँ। बट हाँ इट एसी और इट इट इंटर इट का हुँ, राइवलरी एक आपको बहुत ज्यादा दिखती नहीं है। हुँ। इटली की लीग पे मैं एक एक्चुअली सोच भी रहा था कि एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर आप देखो ना, इस साल इटालियन क्लब्स ने बहुत लाइक इम्प्रेस किया है। अगर आप देखो यूरोपियन फुटबॉल ये में। हाँ, हाँ। अगर आप यूसीएल में देखो, तो उनके 2 क्लब सेमीफाइनल में खेल रहे हैं और 1 क्लब जाएगा ही जाएगा फाइनल में। यूरोपा लीग में उनके 4 में से 2 क्लब इटली के खेल रहे हैं, रोमा और जुवेंटस, जिनमें से कि रोमा अपना पहला लेग जीत चुकी है और जुवेंटस ने ड्रॉ खेला है। तो देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि कम से कम 1 टीम आपको दिख जाएगी फाइनल में, या दोनों भी दिख सकती हैं। तो इट कुड बी ऑल इटली अफेयर इन फाइनल ऑफ यूरोपा लीग। कॉन्फ्रेंस लीग में अगेन इटली की टीम सेमीफाइनल में। तो इटालियन क्लब्स बहुत, और इटली ने इंटरनेशनल में भी यूरो कप जीता है पिछला। तो वर्ल्ड कप में वो थोड़े से अनलकी रहे कि हार गए वो। अनलकी रहे। हाँ, मैकेडोनिया से हार गए। बट इटली इटालियन क्लब्स को आप मतलब वो नहीं कर सकते इस समय, इस सीजन जैसा उन्होंने परफॉर्म किया है। तो अगर मैं बात करूँ इस मैच की पर्टिकुलर, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब इस मैच में कुछ खास रह नहीं गया है, क्योंकि एसी मिलान के पास जो उनके स्ट्राइकर थे राफाल लियाओ, वो इंजर्ड हुए और वो हमें दिखा कि उसका किस तरह से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। वो उनकी सीरिया की लीग में भी आप पिछले मैचेस देखोगे तो वो हार गए हैं। वो नीचे आ चुके हैं टॉप 4 में से। लजियो करके एक क्लब है वहाँ पे, उसने टॉप 4 में जगह बना लिया, तो वहाँ भी वो अब हम्म। फाइट कर रहे हैं अगले साल के यूसीएल के स्पॉट के लिए। क्या पता कर दे वहाँ पे राइट। वो अपना सिक्योर स्पॉट। बट मेरे को लगता है कि इंटर मिलान एक अच्छी लीड ले चुका है, और जैको और मार्टिनेज अच्छी फॉर्म में है। तो वो मेरे को लगता है डिफेंसिव होके खेलेंगे इंटर मिलान अगला मैच। और आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि सीरिया में अक्सर उसको थोड़ी डिफेंसिवली कहा जाता है, क्योंकि ये थोड़ा टीम्स यहाँ पे डिफेंसिव फुटबॉल खेलती हैं। तो ऑल्दो इंटर मिलान 2-0 की लीड लेके जा रहा है, तो वो अब ये नहीं सोचेंगे कि हम ज्यादा, वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाएंगे। एसी मिलान को अटैक करने देंगे। एसी मिलान वैसे ही उनके पास स्ट्राइकर की कमी है, जीरो इकलौते स्ट्राइकर, और इकलौते वो काम नहीं कर पा रहे हैं, हमने पिछले मैच में भी देखा था। तो जैसे एसी मिलान के पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं, वो जैसे स्ट्राइक करने को जाएगी, काउंटर स्ट्राइक पे इंटर मिलान 1-2 गोल और मार देगी और गेम खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं आपको एक बिल्कुल ऐसे अपनी प्रेडिक्शन दे ही देता हूँ कि इंटर मिलान इज द फर्स्ट, टुमारो इज गोइंग टू बी द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ चैंपियंस लीग दिस ईयर। राइट, 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 राइट। तो फिर मेरे पास तो कुछ कहने के लिए नहीं है। मुझे तो यही लगता है कि इंटर विल क्वालिफाई एंड या दैट्स इट, दैट्स ऑल आई हैव अबाउट दिस मैच। प्रिडिक्ट्स क्या रहेंगे आपके दोनों मैचेस को लेके? क्या लगता है आपको कि एग्रीगेट्स क्या रहेंगे यार, दोनों मैचेस के एंड में? हाँ, तो इंटर का मेरे को लगता है कि इंटर मिलान के लास्ट में एग्रीगेट 4-1 हो जाएगा। नेक्स्ट मैच में 2-1 ओके। का स्कोर रह सकता है, 2 इंटर एंड 1 मिलान, 1 एसी मिलान। या और यार देखो, रियाल और इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल टास्क। बहुत इस समय टफ। मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं, मतलब मैं कर ही नहीं सकता हूँ प्रेडिक्ट। तो मैं जस्ट अपने मतलब
इमोशन के साथ ही जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि चलो मैड्रिड जीत जाएगी, मुझे नहीं पता कितने से जीतेगी, बट आई वुड से 2-1 रहेगा कि 1-0 से वो मैच जीत जाएंगे, बट दिस इज प्योरली इमोशनल प्रेडिक्शन, नॉट एन ऑब्जेक्टिव प्रेडिक्शन। हाँ, ऑब्जेक्टिव इस मैच में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है शायद, जिस तरह से यस दोनों ही टीम्स खेल रही हैं, वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं दोनों ही, और यस अच्छी फॉर्म में है, तो इस मैच में ये प्रिडिक्ट करना कि कितना गोल, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उस दिन में, कौन सी टीम किस तरह से खेलती है, तो मुझे ये लगता है 2-1 ही रहेगा। आई थिंक सिटी दिस टाइम विल टर्न दिस अराउंड एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स from here. So I think 2-1 in favor of City, and yeah, 4-2 I would say Milan derby, and Inter will qualify. So I think that's it. We don't have anything else. Do you have anything else? Do you want to say something? नॉट रियली, बस यही है कि अच्छा मैच देखने को मिले, जिस तरह से पहला लेग देखने को मिला था बढ़िया वाला, और इंटर वाला मैच उतना बोरिंग ना हो जितना पहले हो गया। अगर एसी मिलान में चाहूंगा कि पहले 15-20 मिनट में अगर एक गोल दाग दे तो मैच बढ़िया हो जाएगा, वो भी तो मजा आएगा। Cool, सेम। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं इस एपिसोड से। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियोस को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा भी थोड़ा सा चैनल ग्रो करे, जो धीरे धीरे कर रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोग्रेस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय, द फ्लैग इज अप।